श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 137वां दोहा। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहि विहग श्रवण सुखद चित चोर। नीलकंठ कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करी केहरी कपिकोल कुरंगा, बिगत बैर बिचरहि सब संगा। फिरत अहिर राम छवि देखी, होहि मुदित मृग वृंद विशेषी। हाथी, सिंह, बंदर, सूअर और हिरन ये सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विबुध विपिन जेह लगी जग माही, देखी राम बनु सकल सिहाई। सुर सरि सर सई दिन कर कन्या, मेकल सुता गोदावरी धन्या। जगत में जहाँ तक देवताओं के वन हैं, सब श्री राम जी के वन को देखकर निहसिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य नदियाँ, सब सर सिंधु नदी नद नाना। मंदाकिनी कर करहि बखाना, उदय अस्त गिरि अरु कैलासु। मंदर मेरु सकल सुरवासु। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेर आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं। सैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जसु गावहि तेते। विधि मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिनु बिपुल बड़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है और उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसके बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पाली है। 138वां दोहा। चित्रकूट के विहग मृग, बेली विटप त्रन जाति। पुण्य पुंज सब धन्य अस, कहि देव दिन राति। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयनवंत रघुवर ही बोल की, पाई जन्म फल होय विसो की। परसि चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। आँखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यूं सभी परम पद के अधिकारी हो गए। सो बनु सैलु सुभाए सुहावन, मंगल में अति पावन पावन। महिमा कहे कवनि विदितासु, सुख सागर जह कीन निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है। पये पियोधित जी अवध बिहाई, जह सिय लखनु राम रहे आई। कही न सकहि सुषमा जसि कानन, जो सत सहस होई सहसासन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री राम जी आकर रहे, उस वन की जैसे परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो भी वे नहीं कह सकते। सो मैं वरनि कहो विधि के ही, डावर कमठ की मंदर लेही। सेवहि लखनु करम मन बानी, जाय न सीलु सनेहु बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है,
लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके सील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। 139वां दोहा। छिनु छिनु लखी सिय राम पद, जानि आपु पर नेहु। करत न सपनहु लखन उचितु, बंधु मातु पितु गेहु। क्षण क्षण पर श्री सीता राम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिय रहती सुखारी, पुर परिजन गृह सुरति विसारी। छिनु छिनु पिए विधु बदनु निहारी, प्रमोदित मनहु चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न हो रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चंद्रमा को देखकर। नाहनी हूँ नित बढ़त बिलो की, हर्षित रहती दिवस जिमिको की। सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसे हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग बिहंगा। सासु ससुर सम मुनित्य मुनिवर, असनु अमिय सम कंद मूल फर। प्रियतम के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है, मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथ री सुहाई, मयन शयन से सम सुखदाई। लोकप होई बिलोकत जासु, तेहि के मोहि सक विषय विलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनकी कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। 140वां दोहा। सुमिरत राम ही तजहि जन, त्रन सम विषय विलासु। राम प्रिय जग जन निसिय, कछु नाच रजुतासु। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जेहि विधि सुख लेहि, सोई रघुनाथ करहि सोई कहि। कहि पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखनु सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब बारी विलोचन भरहि। सुमरि मातु पितु परिजन भाई, भरत सनेहु सीलु सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम, सील और सेवा भाव को याद करके। कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी, धीरज धरहि कुसुमय विचारी। लखि सिय लखनु विकल होई जाहि, जिमिपुर सही अनुसर परिछाई। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है।
प्रिय बंधु गति लखी रघुनंदन, सिद्धीर कृपाल भगत उर चंदन। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लय लखनु हरि सीता। जय श्री राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।